लेकिन ये सब शुरू हुआ था उस दिन जब रवि जंगल में लकड़ियां लेने गया। एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उस गांव में रवि नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। रवि गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो अपनी माँ की मदद करने के लिए रोज जंगल के पास से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता था। एक दिन सुबह सुबह रवि लकड़ियां लेने जंगल की तरफ गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी और जंगल में चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। रवि लकड़ियां इकट्ठी कर ही रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन जब आवाज फिर से आई तो रवि थोड़ा डर गया। जंगल में ऐसी आवाजें कभी कभी खतरनाक भी हो सकती थीं। फिर भी रवि हिम्मत करके उस आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वो झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसने अंदर झांक कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। वहां एक छोटा सा शेर का बच्चा पड़ा हुआ था। शेर का बच्चा दर्द से रो रहा था। उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। रवि का दिल पिघल गया, लेकिन उसी समय उसके मन में डर भी था। उसे पता था कि अगर शेर की माँ आसपास हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। रवि कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये दर्द से मर भी सकता है। रवि ने धीरे धीरे शेर के बच्चे के पास जाने की हिम्मत की। शेर का बच्चा पहले थोड़ा डर गया, लेकिन वो इतना घायल था कि भाग भी नहीं सकता था। रवि धीरे से उसके पास बैठ गया और उसके पैर को ध्यान से देखने लगा। उसने बहुत सावधानी से कांटा निकाल दिया। जैसे ही कांटा बाहर आया, शेर का बच्चा थोड़ा शांत हो गया। रवि ने अपनी पानी की बोतल से उसे थोड़ा पानी भी पिलाया। अब शेर का बच्चा रवि को ध्यान से देख रहा था, जैसे वो समझ गया हो कि ये लड़का उसकी मदद कर रहा है। लेकिन तभी अचानक जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। पूरा जंगल जैसे हिल गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये शेरनी की दहाड़ है। रवि डर से वहीं खड़ा रह गया। कुछ ही सेकंड बाद झाड़ियों के पीछे से एक बड़ी शेरनी बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थी और वो तेजी से रवि की तरफ बढ़ रही थी। रवि को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। वो डर से बिल्कुल चुप खड़ा हो गया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। शेर का बच्चा धीरे धीरे उठकर रवि के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे वो उसे अपना दोस्त मान रहा हो। शेरनी ने पहले अपने बच्चे को देखा, फिर उसने रवि को देखा। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। रवि की सांसें जैसे रुक गई थीं। फिर शेरनी धीरे धीरे अपने बच्चे के पास आई और उसे प्यार से सूंघने लगी। शेर का बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा था। शायद शेरनी समझ गई थी कि रवि ने उसके बच्चे की जान बचाई है। शेरनी ने रवि को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रही और फिर अपने बच्चे को साथ लेकर धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसका डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आज उसने समझ लिया था कि दया और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद रवि जब भी जंगल के पास जाता तो उसे लगता जैसे जंगल अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका दोस्त है। मॉरल: दया और मदद का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली एनिमल स्टोरीज पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और इमोशनल कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।